नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर विद भारती ठाकुर। तो आज फिर से मैं आपके लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक प्रश्न को डिटेल से करवाने का मैंने प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर एक प्रश्न को डिटेल से, क्योंकि आजकल करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और बहुत ही डिटेल से पूछा जा रहा है। तो चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट को सिप्री भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, तो सिप्री की जो फुल फॉर्म है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना हुई है इसकी 6 मई 1966 और मुख्यालय है इसका स्वीडन में। तो भारत की जो रैंकिंग है इसमें 4th नंबर की है और भारत जो है सैन्य पर जो है 83.6 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। कितने डॉलर खर्च कर रहा है? 83.6 डॉलर। अब बात करते हैं, भारत 4th रैंक पर है तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट पे है आपका अमेरिका, सेकंड पे है चीन, थर्ड पे है रूस। जो सिप्री है 2023 में इसने फिर से एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यूक्रेन की रैंकिंग को भी बताया गया है। जो यूक्रेन की रैंकिंग आपसे पूछी जाए तो यूक्रेन की जो रैंकिंग है 8th नंबर की रैंकिंग है यूक्रेन की। और कितना अरब खर्च कर रहा है हमारा इंडिया? 83.6 अरब डॉलर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है ये बात कि कितना खर्च कर रहा है। अगर डिटेल से पूछा जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है, C.DOT ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके पास IIT वाराणसी, IIT जोधपुर, IIT मुंबई और IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT जोधपुर। अब बात करते हैं जो IIT जोधपुर है इसका जो स्थापना है वो कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 2008 में। जो C.DOT ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उन्होंने AI का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया है। कौन सी प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया है? स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली। जो C.DOT है भारत के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार का प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। किसके तहत इन्होंने स्वचालित प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के द्वारा। और IIT जोधपुर की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 2008 में। नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और किसका उपयोग किया है? किसके उपयोग के द्वारा? AI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपके पास एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC, इंडियन बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। जो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने जो है इंडियन बैंक के साथ एक राजनीतिक सहयोग की घोषणा की है। जो इस घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। इस योजना को जो मुख्य उद्देश्य है वो है सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च की गई। तो यह योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई है। किस बैंक के साथ किया है सहयोग? इंडियन बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। जो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का जो आयोजन हो रहा है वो चीन के संघाई में किया जा रहा है। इसमें जो है इंडिया के तरुणदीप राय, धीरज बोमदवेरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिगड़ी ने जो है पुरुष रिकवर फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। और साथ में ज्योति सुरेखा बेनम स्टेज में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड के दूसरे स्थान पर रही है। तो कहाँ होगा तीरंदाजी विश्व कप 2024 का? ये होगा चीन के संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबो सोबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वह देश के रक्षा मंत्री थे। सुबातो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति पद के शपथ लेंगे। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और इसको